तुमने कभी फील किया है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ भी होता है, ठीक है, कैसे भी सिनारियोज में डाल दो, लेकिन वो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, मतलब तो उनके हाव भाव से पता नहीं कर पाओगे कि वो डर रहा है, बेचैन है, या फिर कुछ भी है। वो कॉन्फिडेंट है बंदा, वो करेक्ट डिसीजंस लेता है, कैसे भी प्रेशर हो, एंड कैसा भी वो कॉन्फिडेंट रहता है अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर, ठीक है। एंड जिसकी वजह से उसकी लाइफ 10x स्पीड से आगे बढ़ती है, क्योंकि वो रिस्क ले सकता है, वो आगे बढ़ सकता है रूथलेसली। लेकिन तुम नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट नहीं खुद के बारे में। एंड आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसके सुनने के बाद, एंड सिर्फ सुनने के बाद, ठीक है, अप्लाई करने के बाद तुम भी कॉन्फिडेंट बन जाओगे, एंड तुम भी अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्फिडेंस क्या होता है पता है? मान लो मैं किसी गेम में उतर रहा हूँ, मान लो मैं बॉक्सिंग में उतर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं चेस गेम में उतर रहा हूँ। अगर मेरा मेंटल स्टेट यहाँ से खराब है ना, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, फिर मैं कितनी ही भयंकर लेवल की स्किल लेकर जाऊँ, कितनी ही भयंकर लेवल की टैक्टिक्स या फिर टेक्निक लगा लूँ, मैं हार कर ही आऊंगा, एंड दैट फॉर श्योर। तुमने देखा भी होगा कई बार कि तुम कई जगह पर इतने कैपेबल थे भी नहीं जितना तुमने आउटपुट दे दिया। क्यों? क्योंकि तुम भरोसा था कहीं ना कहीं खुद पर या फिर ऊपर वाले पर, ठीक है। तो वही चीज आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि वो चीज हमेशा कैसे फील कर रही है, 24 घंटे, 24/7। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज, डू वॉट एवर यू से, यानी कि जो भी तुम बोलो वो कर डालो। मतलब देखो, मैं समझाता हूँ। मान लो मैंने कहा कि मैं आज 1000 पुशअप्स करूंगा, मैंने बोल दिया है अब, तो मैं कर डालूंगा, ठीक है। मैंने कहा है कि आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, मान लो 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, ये दुनिया जल के राख क्यों ना हो जाए, मैं कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। मैं सोऊंगा नहीं जब तक मैं पढ़ नहीं लूंगा। ये रात काली हो जाए, सुबह हो जाए, लेकिन 2 घंटे नहीं होंगे पढ़ने में बिना, तब तक मैं नहीं सोऊंगा। सो दैट्स थिंग। तो जब तक मेरे 2 घंटे पूरे नहीं हो जाते, मैं नहीं बैठूंगा चुपचाप, ठीक है, मैं काम करता रहूंगा, चाहे भले फिर कुछ भी क्यों ना हो। मैंने बोल दिया है, मतलब हो गया है वो। कोई जिनी आगे कर जाएगा, और वो जिनी कौन होगा? मैं होगा। मैंने अगर बोल दिया तो मैं करूंगा, किसी भी हाल में करूंगा, ठीक है। तुम, मैं जानता हूँ कई बार बहुत सारी चीजें बोलते हो कि मैं आज से हिलाऊंगा नहीं, या फिर मैं आज से जिम जाऊंगा रोज, मैं आज से हेल्दी खाना खाऊंगा, बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। बहुत सारी चीजें बोलते हो, ठीक है। एंड जब भी तुम बोलते हो कुछ और तुम नहीं करते हो, तुम थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो, खुद के ऊपर भरोसा जो होता है ना, वो छूटने लगता है तुम्हारा, ठीक है। जब ये होने लगता है ना, तो तुम फिर जब भी नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर ट्राई करते हो, तुम इतना कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पाते खुद के बारे में। तुम हमेशा डाउट में रहते हो कि मैं करूंगा भी या नहीं करूंगा, एंड क्योंकि तुम डाउट में ऑलरेडी हो, तो 70% चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम नहीं करोगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तुम्हें वो अपने अंदर डाउट खत्म करना है। तुम जब श्योर हो जाओगे कि अगर मैंने बोल दिया है तो मैं कर डालूंगा, तब तुम्हारे चांसेस होंगे कि तुम कुछ भी करोगे जिंदगी में नया, वो तुम कर डालोगे। तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे खुद के अंदर, खुद से भरोसा करने लगोगे खुद के ऊपर। एक बार सोच कर देखो, तुमने किसी आदमी को, किसी इंसान को कुछ देना है, ठीक है, एंड उसने टाइम दिया कि तुम आ जाना भाई 5:40 को, मैं हूँगा, मैं तुम पैसे दे दूंगा, ठीक है। तुम 5:40 हो जाते हो, वो बंदा वहां पे मिलता ही नहीं है, कहता है, आधा घंटे रुको, वहीं पर मैं आता हूँ। तुम रुकते हो, फिर वो नहीं आता, फिर वो कहता है चलो 1 घंटे में आ रहा हूँ, तुम फिर 1 घंटा, फिर तुम अगली बार क्या उस बंदे पर भरोसा करोगे? जब वो तीसरी बार कहेगा नहीं मैं 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, नहीं भरोसा करोगे ना। बस वही तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तुम अपने पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने खुद को प्रूव ही नहीं किया कि तुम भरोसे के लायक हो अपने। सो प्लीज, अपने आप को भरोसा दिलाने के लिए खुद पर डू वॉट एवर यू से। तुम स्टार्ट स्मॉल से कर सकते हो, यानी कि तुम सिर्फ इतना बोलो कि मैं आज 3 लीटर पानी पीऊंगा। ये तो तुम कर ही सकते हो, राइट? इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें लेकर जाओ कि मैं आज 3 लीटर का मतलब पानी पीऊंगा, मैं आज दिन में ये 2 चीजें कर डालूंगा। तुम वो चीजें कर डालो दिन के स्टार्ट में ही, ठीक है। फिर जब धीमे धीमे लेवल बढ़े ना तुम्हारा, फिर तुम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में आओ, जैसे कि मैं आज लेट्स से 100 पुशअप्स करूंगा। तुम कर डालो। फिर मैं ये ओल्ड हैबिट है जो, उसको काट दूंगा। एटलीस्ट चलो काटूंगा नहीं तो 7 दिन तक तो नहीं करूंगा।
तुम वो कर डालो। फिर जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा खुद को लेकर, खुद के बिलीव्स को लेकर, वो अलग लेवल का होगा, ठीक है। सो ट्राई इट, प्लीज। सुनो मत, ट्राई करो। अभी कोई ऐसा दिमाग में अज्यूम कर लो कोई भी काम जो तुम आज के दिन में करने वाले हो, या फिर अगर रात में देख रहे हो तो कुछ ऐसा सोच लो कि तुम रात को सोने से पहले करने वाले हो, एंड कर डालो। तुम कॉन्फिडेंट एज फक फील करोगे खुद के ऊपर, कॉन्फिडेंट एज फक। सेकेंड थिंग, इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स, ठीक है। इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स क्या होता है? अभी देखो, तुम कहोगे ये तो कॉन्फिडेंस की वीडियो है, इसमें सोशल स्किल्स का क्या काम है? सोशल स्किल्स का काम हर जगह आता है। सोशल स्किल, पीपल स्किल है ना, बहुत जरूरी होती है। देखो, मान लो मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे सब जानते हैं, सब मेरी इज्जत करते हैं, और मैं वहां पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाता हूँ। मैं कितना कॉन्फिडेंट फील करूंगा कि मेरा ही एरिया है, ठीक है, मुझे सब जानते हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। वहीं एक ऐसे एरिया में जाता हूँ जहाँ पे मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, मेरी लाइक पहली डेट है, एंड कोई मुझे नहीं जानता, कोई मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा। अब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा क्या? बोलो। वहीं अगर मैं जाने हुई जगह पर जाता हूँ जहाँ मुझे सब जानते हैं, वहां पर मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता है या फिर बहुत कम लोग जानते हैं, वहां पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कॉन्फिडेंस तुम्हारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि तुम कौन से एनवायरनमेंट में हो। एंड एनवायरनमेंट को मास्टर करने के लिए तुम्हें पीपल मास्टरी सीखनी पड़ेगी। पीपल मास्टरी क्या होती है? यानी कि पीपल के साथ डील करना। कुछ भी तरीके की डीलिंग हो सकती है, ठीक है, बेचना हो गया, बातें करना हो गया, डेट करना हो गया। जब तुम पीपल मास्टरी आ जाएगी ना, तो अपने आप एनवायरनमेंट मास्टर कर लोगे, वहाँ का सराउंड मास्टर कर लोगे। तुम किसी के साथ भी अटैच, मतलब क्या कहते हैं, किसी के साथ भी एंजॉय करना सीख लोगे, किसी को भी एंजॉयमेंट देना सीख लोगे। एंड तब तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे खुद में कि मैं कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, मैं दोस्त बना लूंगा, और मैं जब दोस्त बना लूंगा तो हम मजे करेंगे, मुझे कोई दबा नहीं पाएगा, ठीक है। मान लो तुम एक अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच में जा रहे हो, जहाँ की लैंग्वेज भी तुम्हें नहीं पता है, आप तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे क्या? नहीं करोगे, राइट। वहीं अगर तुम्हें खुद में बिलीव है ये कि मैं तो मतलब वहां पे जाके झंडे गाड़ दूंगा, वहां भी मैं अपने जाके दोस्त बना लूंगा, एंड वहां की गलियों में भी जहाँ पर वो चाकू लेके छुरे लेके लूटते हैं ना, मैं उनको भी साला दोस्त बना लूंगा, उनके साथ लूटूंगा जाके सबको। अब तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे क्या? ऑब्वियसली तुम करोगे, ठीक है। सो इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। बहुत 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 जरूरी होती है सोशल स्किल्स हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में। डेटिंग ले लो, जिम ले लो, ये कॉन्फिडेंस हो गया जिम में। अगर तुम जिम जाते हो रोज, ठीक है, तुम्हारा वहां पे ग्रुप बना हुआ है, तुम कितना कॉम्पीट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, लड़ सकते हो कि हाँ देख मैं कितना डंबल उठाता हूँ, ठीक है। एंड अगर तुम नहीं जा रहे एक दिन, तो वो तुम्हें फोन करेगा, क्यों फट रही ना तेरी, समझ रहे हो? सो एवरी लाइफ एरिया सोशल स्किल्स से बहुत जरूरी है। तुम मस्ट देखो, आज से ही शुरू करो, जितना हो सके उतना लोगों से बातें करो, कनेक्ट करने की ट्राई करो, एंड जितने ज्यादा लोगों से कर सको उतने ज्यादा लोगों से करो। एंड यस, थर्ड पॉइंट, मास्टर डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। अब मैंने सोशल स्किल्स बोल दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब सोशल स्किल्स ही तुम्हें मास्टर करनी, तो बहुत सारी चीजें मास्टर करनी पड़ती हैं। एक बार सोच कर देखो, एक फुटबॉलर है, ठीक है, उसको फुटबॉल बहुत खेलना अच्छा लगता है, एंड वो मास्टर है उस चीज का, मतलब रोनाल्डो, रोनाल्डो उसके पैर छूता है, इतना मास्टर है। लेकिन उसको ना बात करना आता है, ना उसको कोई डेट करना चाहता है, ना उसके कोई दोस्त है, और ना है उसको खाना बनाना आता, मतलब उसको फुटबॉल के सिवा और कुछ नहीं आता। कब तक, कब तक वो सर्वाइव कर लेगा अकेले, लोनली? दोस्त, दोस्तों से क्या बात करेगा 24 घंटे फुटबॉल के बारे में? अपनी गर्लफ्रेंड जो उसकी, अगर वो ट्राई भी करेगा, ठीक है, अभी तो है नहीं, तो क्या 24 घंटे फुटबॉल की बातें करेंगे दोनों? नहीं, राइट, बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो मास्टर एवरी एरिया ऑफ लाइफ, एटलीस्ट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, जितना कर सको, दो तीन चार सोशल स्किल्स को मास्टर करो। जिस काम में तुम हो, मान लो अगर तुम पढ़ाई में हो, उसमें टॉप बनने की ट्राई करो। तुम बनो या ना बनो वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ट्राई तो करो सालो। तुम तो पहले ही मान कर बैठो कि अपन सिर्फ पासिंग मार्क लाएंगे। ऐसा बिलीव क्यों कर रहे हो भाई? अपन टॉप करेंगे भाई, ऐसा सोच कर चलो। पूरे साल मेहनत करो, फाड़ दो, टॉपर की नाक में दम कर दो, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड को पटा लो, उसकी सीट ले लो, उसके नंबर को खुद ले लो, ठीक है, एंड बन जाओ। फुटबॉल भी खेलो, टॉप बनो, क्रिकेट भी खेलो, ऐसा कि तुम छक्के छुड़ा दो सबके, ठीक है। कुछ ऐसा करो कि मजा आ जाए। देखो, थिंग इज, मान लो एक एरिया है, ठीक है, जिसमें मतलब एक रूम है जिसमें अंधेरा है, पूरा पूरा अंधेरा, ठीक है।
एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना अंधेरा। अब वहां पर तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा दिमाग है, ये वर्ल्ड है। अब अगर तुम्हें एक स्किल मास्टर कर ली ना, तो वहां पर टॉर्च जलेगी, ऐसा अज्यूम करो, ठीक है। अब मैंने अगर सोशल स्किल्स मास्टर कर ली, तो वहां पे टॉर्च जल गई एक एरिया में। अभी मैंने बॉडी यानी कि जो फिजिक है अपना, उसको भी मास्टर कर लिया, दूसरी टॉर्च चली उसके पास ही में। फिर मैंने पीपल, क्या कहते हैं, कुकिंग मास्टर कर ली, सपोज, ठीक है। कुकिंग मैंने मास्टर कर ली, तो वहां पर लाइट जली। फिर ऐसे मैंने पांच छह गिटार मास्टर कर लिया। ऐसे मैंने, अगर मैंने पांच भी पकड़ लिया, तो उस अंधेरे कमरे में मेरे पास देखो, जो टॉर्च जलती है ना, उसके अराउंड भी एरिया में लाइट पहुंचती है। तो मैं कितनी सारी चीजों में एटलीस्ट बेटर बन जाऊंगा। सोच कर देखो, ठीक है। सो प्लीज मास्टर डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, कोई भी एक चीज के साथ स्टक ना रहो। अगर तुम ऐसा मत बन जाओ कि अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो तो सिर्फ मैकेनिकल का ही तुम्हें पता है। तुम बहुत सारी चीजें सीख सकते हो और भी, ठीक है। प्लीज ट्राई। डोंट बी दैट गाय कि अगर 9 to 5 में जाता हूँ, फिर आके मैं रील स्क्रॉल करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। ना उससे ज्यादा मुझे कुछ पता है, ना उससे ज्यादा कुछ मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा मत बनो यार। डोंट बी दैट गाय, बोरिंग गाय जिसको कुछ आता पता ही नहीं है दुनिया के बारे में। प्लीज पॉलिटिक्स मास्टर कर लो भाई, बात चोरी करो दोस्तों के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ। बच्चों को सिखाओ कि कैसे पुतिन ने वॉर छिड़ दी यूक्रेन के साथ। बताओ उनको जीडीपी क्या होता है, ठीक है। और ऐसे बताओ कि उनको मजा आ जाएगा, हाँ यार ये तो मजा आ गया, ठीक है। तो इसमें तुम्हारी पॉलिटिक्स भी यूज हुई, तुम्हारी सोशल स्किल्स भी यूज हुई। तो प्लीज ट्राई, ठीक है, प्लीज। एंड द लास्ट पॉइंट इज, डोंट डोंट कोप। कोप यानी क्या होता है पता है? कि अपनी गलतियों को छुपाना, या फिर एक बहाना बनाना कि मान लो मैं जिम क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं थका हुआ था ना, तो मेरी बॉडी को नीड थी रेस्ट की। हकीकत में मुझे आलस आ रहा था, इसलिए मैं नहीं गया, लेकिन मेरी बॉडी को नीड थी। समझ रहे हो, इस टाइप के होते हैं कोप। तो डोंट बी कोप, मतलब डोंट डू कोप, मतलब बहाने बनाना छोड़ दो, ठीक है। ये जो खुद को बचाने की टिप्स एंड ट्रिक्स तुम यूज करते रहते हो, मान लो लड़की पता नहीं है, यूट्यूब से 2-3 वीडियोस देख ली है, अभी कह रहे हैं कि लड़की नहीं पट रही है, इंस्टाग्राम में सबको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। सामने जाके बात करने की हिम्मत है नहीं, फटी जा रही है, लेकिन रिक्वेस्ट भेजने हैं, और फिर कहते हैं कि लड़कियां तो ऐसे ही होती हैं यार। तुम गए हो कभी बात करने? तुम्हारे कोई दोस्त है लड़की हो? जाओ बातें करो जाकर। नहीं रिजेक्ट कर रही, कोई बात नहीं, दूसरी लड़की से बात करो, ठीक है। तुम 100 लड़कियों से बात करोगे, 10 लड़कियां तो इंटरेस्ट दिखाएंगी तुम 100 बार जिम जाओगे, तुम्हारा थोड़ा तो मसल्स ग्रो होगा। अब तुम ये कहोगे 10 बार जाकर, "ये यार मेरी बॉडी टाइप में है ना, मसल्स ग्रो नहीं करती, तो यार मेरे जिम जाने का कोई बेनिफिट है नहीं।" दैट्स कोप ब्रो, दैट्स सीरियसली कोप। डोंट डू कोप। अगर तुम कोप करते हो ना, तुम्हारी इंप्रूवमेंट कभी पॉसिबल है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो डोंट डू कोप। जितनी बार तुम कोप करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा नीचे जाता है, क्योंकि तुम दुनिया से तो झूठ बोल रहे हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तुम तुम्हें कहीं ना कहीं पता होता है कि यार मैं अगर चाहता तो ये कर सकता था, अगर मैं ये चीज सीरियसली चाहता तो मैं कर सकता था, पर मैंने नहीं की। क्यों? मुझे आलस आ गया, मुझे आराम करना था और बहुत सारी चीजें, और मैंने बहाना बना दिया। जब तक तुम इस मेंटल स्टेट से बाहर नहीं आओगे, तुम्हारी रियल प्रोग्रेस कभी होने से रही। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे वीडियोस देखकर, है ना, छोड़ के चले जाएंगे, हाँ मैं बाद में करूंगा ना, कल करूंगा ना, और कल उनके पता भी नहीं होगा कि उन्होंने पिछले दिन कौन से वीडियोस देखे थे। डोंट बी दैट गाय, प्लीज। प्लीज डोंट डू पॉप, एंड एक्शन लेना शुरू करो। रिग्रेट मत रखो अपनी लाइफ में। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा लो करेगा ही, पर जैसे जैसे तुम्हारी एज जाएगी ना, तुम्हें ये जो गिल्ट का पहाड़ तुम इकट्ठा कर रहे हो ना, तुम्हारे मेंटल स्टेट को भी नीचे कर देगा, एंड दिस इज नॉट सो गुड यार। मतलब खुशियां इकट्ठा करना बहुत अच्छी बात है, पर रिग्रेट्स इकट्ठा करना, ये तो सही नहीं है। एंड इसी कोट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।